आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है पशु पक्षी और मनुष्य, लेकिन इन शब्दों के साथ ही हमने कुछ शब्द और लिखे हैं। वो है आवाज और शब्द, और इन शब्दों के नीचे भी कुछ चिन्ह लगाए हैं। जैसे आवाज के नीचे हमने सही का निशान लगाया है और शब्द के नीचे हमने गलत का निशान लगाया है। ये बात केवल पशु पक्षी या क्रमशः कुछ और नीचे की भी जोनी है, क्योंकि मुझे जो आज की जो वीडियो बनाने की जो प्रेरणा मिली है, अक्सर आपने इस बात का अनुभव किया होगा कि सोते समय अक्सर कभी कभी मच्छर हमें तंग करते हैं। उनकी कुछ ध्वनि आपके हमारे अनुभव में आई होगी। देखिए, कानों के आसपास दिन में तो ये ध्वनि सुनाई नहीं देती, लेकिन रात के समय कभी कभी ऐसा अनुभव में आया होता है। तो इसी ध्वनि से ही फिर पक्षी पशु पर चिंतन हुआ, और मनुष्य, क्योंकि हम सभी, आप सभी भाई बहन, हम तो मनुष्य हैं। तो मनुष्य तो हम, देखिए मैं वीडियो बना रहा हूं, आप सुन रहे हैं, या हम अपने जीवन में बचपन से ही स्कूल कॉलेज जाते रहे हैं, हमने विभिन्न पुस्तकें पढ़ी हैं, यानी कि शब्दों का, आवाज का कुछ एक संबंध है। इसी तरह मैंने ये जो 84 लाख जोनियों में एक मनुष्य जोनी का जो एक महत्व है, देखिए शास्त्रों में तो मनुष्य जोनी का महत्व इसलिए कहा गया क्योंकि मनुष्य जोनी में ही हम जितने भी कर्म करते हैं वो लिखे जाते हैं। जितने भी कर्म करते हैं, तब अभिप्राय है कि हम पाप कर्म करते हैं या पुण्य कर्म करते हैं। ऐसे सभी कर्मों का भविष्य में हमें सुख दुख रूपी फल आता है। पाप कर्म करते हैं तो उनका दुख रूपी फल आना एक निश्चित है। यदि हम पुण्य कर्म करते हैं तो उसका हमें सुख रूपी फल मिलता है, अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं। पाप कर्मों के फल में हमें प्रतिकूल परिस्थितियां मिलती हैं जो मनुष्य को दुखी करती हैं। ये साधारण सी बातें आप सभी भाई बहन अच्छी तरह से परिचित हैं। इसलिए मनुष्य जोनि को कर्म जोनि कहा गया, इसीलिए मनुष्य जोनि का महत्व। लेकिन मनुष्य जोनि का और अधिक महत्व इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य जोनि को साधना जोनि भी कहा जाता है। साधना का अभिप्राय लिया जाता है कि जब हम परमात्मा की ओर सम्मुख होते हैं, जब परमात्मा की ओर सम्मुख होते हुए परमात्मा को जानने की जिज्ञासा रखते हैं, परमात्मा से जुड़ने का प्रयत्न करते हैं, परमात्मा की ओर सम्मुख होने में हमें आनंद की प्राप्ति होती है। क्योंकि संसार में मनुष्य को सुख दुख तो मिलते रहते हैं, वो कर्मों के आधार पर मिलते हैं, लेकिन आनंद की प्राप्ति मनुष्य को इस भौतिक जगत में नहीं मिलती, क्योंकि ये भौतिक प्रकृति तो जड़ गई है। जबकि आप और हम जितनी भी आत्माएं हैं वो तो चेतन है, और परमात्मा को परम चेतन कहा जाता है। इसलिए तो परम जमा आत्मा का ही बनता है परमात्मा। कुल मिलाकर शास्त्रों में इस बात को बार बार जोर देकर कहा गया है कि मनुष्य जोनि का बहुत ही अधिक महत्व है। वो केवल इस दृष्टिकोण से कहा जाता है कि हम मनुष्य जोनि में जैसे जैसे कर्म कर जाते हैं, फिर वैसे वैसे उनके फल आते हैं। देखिए, 84 लाख प्रकार की जोनियां बताई गई। इन 84 लाख प्रकार की जोनियों में कितनी जोनियां तो आपके हमारे प्रत्यक्ष रूप से देखने में आती हैं। हम अपने घरों के आसपास पशु पक्षी देखते हैं, कीड़े मकोड़े कीट पतंगे देखते हैं। शास्त्रों में तो ये जितनी भी वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटियां हैं, इनको भी जोनि कहा गया है। जो कि एक साधारण मनुष्य है, जो मनुष्य अभी सत्संग की एक निम्न अवस्था में भी नहीं है, वो अक्सर ये पेड़ पौधों को भी किसी जोनि में नहीं समझते, क्योंकि जोनि का उनका अभिप्राय इतना ही लिया जाता है
कि जो जीव उनको चलते फिरते या उड़ते हुए नजर आते हैं, उनको ही वो जीव समझते हैं, यानी उनमें आत्मा समझते हैं। लेकिन एक ज्ञान के अनुसार शास्त्रों में कहा गया है कि ये जो विभिन्न प्रकार की जो जोनियां हैं, इसमें सर्वप्रथम पेड़ पौधे आते हैं। फिर प्रकृति द्वारा ही पेड़ पौधों का ही जो आगे विकास होते होते वो फिर कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, यानी कि उनका एक विकास होता है। फिर कीड़े मकोड़े से कीट पतंगों में विकास होता है। फिर कीट पतंगों से पक्षी के रूप में आते हैं। फिर पक्षी से भी विकास होते होते पशु योनि में आ जाते हैं। फिर पशु योनि से भी विकास होते होते हम मनुष्य बनते हैं। देखिए, ये जो क्रम प्रत्यक्ष रूप से ऐसा शास्त्रों में कहीं पढ़ने में नहीं आता, लेकिन क्योंकि इन योनियों में जैसे जैसे इंद्रियों का विकास होता है या जो हम उनकी क्रियाएं देखते हैं, देखिए पेड़ पौधे तो चल नहीं पाते, वो तो एक जगह स्थित रहते हैं। और कीड़े मकोड़े ये रेंगने वाले होते हैं, ये धीरे धीरे अपने घिसड़ते हुए चलते हैं। अक्सर आपने सब्जियों में भी फलों में भी कई बार काटते समय देखा हुआ कि अंदर से कोई जीव निकल आते हैं, तो वो जीव फिर रेंगते हुए चल रहे होते हैं। तो इसलिए उनका वो विकास होता है। तो वनस्पति से ही उनका विकास होता है। देखिए, मैं ये तर्क पूर्वक इन बातों को बताने की एक कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरह फिर कीड़े मकोड़े से थोड़ा और विकास होता है, तो ये जो कीट पतंगे ये थोड़े उड़ने वाले होते हैं, मक्खी मच्छर, यानी इस प्रकार के जीव उत्पन्न हो जाते हैं। उनका अब विकास हो गया ना। देखिए, रेंगने के साथ साथ अब उनको थोड़ा सा एक ऊंचाई तक उड़ने का भी एक अभ्यास हो जाता है। तो ये प्रकृति उनका विकास करती है। और फिर धीरे धीरे पक्षी रूप में आ जाते हैं। पक्षी रूप में तो आप हम देखते ही हैं कि पक्षी जमीन पे चलते भी हैं, उछलते भी हैं और हवा में ऊंचाई में उड़ते भी हैं। और इन पक्षियों में भी अलग अलग ऊंचाई उड़ने वाले पक्षी हैं। गिद्ध बहुत ही ऊंचाई में उड़ते हुए आपने देखे होंगे। फिर पक्षियों से विकास होते होते पशु योनि मिलती है, और पशु योनि के बाद फिर मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। देखिए, आपने देखा होगा, अनुभव में भी आपके कभी आया होगा कि पशु और मनुष्य इन दोनों योनियों को शास्त्रों में मैथुनी सृष्टि कहा गया, क्योंकि पशुओं के जन्म लेना और मनुष्यों के जो जन्म लेने की प्रक्रिया लगभग एक समान ही है। इसलिए पशु योनि को मनुष्यों से बहुत ही करीब माना जाता है। इसीलिए मैंने पशु के बाद की जो योनि है वो मनुष्य योनि मानी है। भले ही पशु से पशु योनि में तो जन्म हो सकता है कर्मों के आधार पे, लेकिन पशुओं के बाद उसकी केवल और केवल मनुष्य योनि की ही प्राप्ति एक क्रमानुसार होनी चाहिए, जाकि एक पक्षी योनि में वो पुनः नहीं लौट के जाएगा। यानी कि एक शरीर का जो एक विकास है वो पशु से फिर मनुष्य योनि में आ जाता है। क्योंकि आज हमारा जो एक विषय है वो आवाज और शब्द के ऊपर ही है, क्योंकि आवाज और शब्द में भी एक संबंध है। और वो संबंध है कि आवाज में शब्द नहीं होते, लेकिन शब्द में आवाज गुण रहता है। जैसा कि हमने आपको बताया ही था कि मनुष्य योनि कर्म योनि भी है और साधना योनि भी है। और कर्म योनि में हम जितने भी कर्म करते हैं वो उन 5 कर्मेंद्रियों द्वारा करते हैं। ये 5 कर्मेंद्रियां हैं हाथ, पैर, वाणी और मल मूत्र त्यागने की जो 2 स्थान है। यानी कि ये 5 कर्मेंद्रियों द्वारा हम जितने भी कर्म करते हैं जिनमें हमारा मन शामिल होता है, ऐसे सभी कर्मों का हमारा एक कर्माशय बनता है। देखिए, जैसे हमारे स्थूल शरीर है ये तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। इसी तरह हमारा जो एक सूक्ष्म शरीर है जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम 5 विषयों का सुख लेते हैं। 5 विषय क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। और इन विषयों का सुख लेने के लिए जो हम हर रोज या प्रतिक्षण जो कर्म करते रहते हैं वो हमारी कर्मेंद्रियां गिनी जाती हैं। और कर्मेंद्रियों
ये जो अभी हमने 5 बताई, हाथ, पैर, वाणी, मल और मूत्र, इनमें वाणी शब्द का ही आज हमारी चर्चा में मुख्य रूप से वर्णन है, क्योंकि हमने आवाज और शब्द का एक संबंध बताने के लिए नीचे कुछ चिन्हों का इस्तेमाल किया। क्योंकि पशु पक्षियों के पास तो शब्द गुण है नहीं, इसलिए हमने वहां पे शब्द के नीचे गलत का निशान लगाया, यानी कि उनके पास ये शब्द नहीं है, अल्फाज नहीं है। यानी कि वो अपनी पशु पक्षी देखिए चहचहाते हैं, विभिन्न आवाजें निकालते हैं। पशुओं की भी आपने आवाजें देखी होंगी, क्योंकि घरों के आसपास हम अक्सर कुत्तों को भौंकते हुए देखते हैं, गाय को भी थोड़ी आवाज लगाते हुए देखते हैं, और पक्षियों की भी हम विभिन्न प्रकार की आवाजें सुनते हैं। हम तो देखिए मक्खी मच्छरों की भी आवाज सुनते हैं, क्योंकि मुझे तो आज की जो प्रेरणा का जो एक मूल कारण था, वो मच्छरों की ध्वनि से ही आरंभ हुआ था। यानी कि पशु पक्षी या और भी जो जितने जीव हैं, उन सभी के पास केवल आवाज का गुण है, शब्द का गुण नहीं है। और मनुष्य के पास शब्द और आवाज ये दोनों ही गुण हैं। जैसा कि हमने आपको बताया ही है कि मनुष्य योनि में हम जितने भी काम भाव से कर्म करते हैं वो लिखे जाते हैं, क्योंकि हमारे द्वारा होने वाले सभी कर्मों का अन्य जीवों पर अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे फिर हमारी सभी क्रियाएं वो कर्म बन जाती है। इसी तरह हमारी जो एक वाणी है, जिससे हम दिन प्रतिदिन अपने शब्द बोलते रहते हैं। देखिए इस समय मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे द्वारा भी कुछ शब्दों का उच्चारण हो रहा है। भले ही हम जितने भी वीडियो बनाते हैं, देखिए मेरा तो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, इसलिए मेरी तो प्रत्यक्ष रूप से जितनी भी वीडियो बनती है, जो कि अब तक 500 से ऊपर हो चुकी है, ये सभी वीडियो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से आध्यात्मिक विषयों पर ही आधारित होती है। यानी कि भगवान, आत्मा और प्रकृति। प्रकृति यानी उसके 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन्हीं 3 तत्वों के ऊपर ही आधारित होती है। ये जो आज की भी जो वीडियो है, हो सकता है कुछ भाई बहनों को जो लग रहा हो कि ये कुछ भौतिक विषय है, पशु पक्षी, आवाज, शब्द, लेकिन इसको जो एक संबंध है, जो हमने मनुष्य के साथ एक संदेश देने की जो एक कोशिश कर रहा हूँ, उसका अभिप्राय भी हमारा एक आध्यात्मिक ही होता है। देखिए हम आरंभ में जब बच्चे थे, हम स्कूल जाते हैं, या आज हम अपने बच्चों को भी जो स्कूल कॉलेज में जो भेजते हैं, वहां भी वो शब्दों द्वारा ज्ञान लेते हैं। देखिए वो सभी भौतिक विषय होते हैं, उससे वो केवल उनको जानकारियां मिलती हैं। यानी कि हम पुस्तकों द्वारा जितने भी शब्द पढ़ते हैं, वो एक जानकारी के रूप में होते हैं। ऐसा ही पढ़ने से जब हम शतोगुनी साहित्य पढ़ते हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार से शास्त्रों का हम अध्ययन करते हैं, यानी पढ़ते हैं, तो फिर हम आध्यात्मिक विषयों से जुड़ जाते हैं। लेकिन इन पुस्तकों द्वारा हम जितना भी ज्ञान, चाहे वो भौतिक ज्ञान लेते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक विषयों का ज्ञान लेते हैं, इसमें केवल और केवल शब्द गुण रहते हैं, उसके साथ साथ आवाज नहीं होती। ऐसे में उस पुस्तक को जो लिखने वाला लेखक है, उसके द्वारा भी एक आंशिक रूप से कर्म हो जाता है कि वो जैसे अपने विचार लिखता है, वैसे ही फिर वो विचार छपाई में चले जाते हैं, तो फिर वो अन्य मनुष्यों के अध्ययन का एक विषय बन जाता है। लेकिन जब जब मनुष्य इन शब्दों को अपनी वाणी द्वारा बोलता है, भले ही बोले गए शब्द किसी ऑडियो में हो, वीडियो में हो, या किसी अन्य स्रोत द्वारा भी, हमारे द्वारा बोले गए शब्दों का अन्य मनुष्यों के जीवन में जो भी उसको सुन रहे होते हैं, चाहे वो आज सुन रहे हैं, चाहे हफ्ते बाद सुनते हैं, या कुछ समय बाद भी सुनते हैं, उन सुने गए शब्दों का कुछ प्रभाव पड़ता है। देखिए हम जितने भी शब्द बोलते हैं, अगर उन बोले गए शब्दों में ज्ञानात्मक है, ज्ञान की चर्चा है, क्योंकि हमारे द्वारा बोले गए शब्द आध्यात्मिक विषयों पर भी हो सकते हैं, भौतिक विषयों पर भी हो सकते हैं, रजोगुनी यानी कि भोग विषयों के प्रति भी वो विषय हो सकते हैं, एक नकारात्मक ज्ञान के भी हो सकते हैं, यानी कि तमोगुनी विषयों पर भी हो सकते हैं। तो इन सभी
विषयों पर जो भी हम शब्दों द्वारा उच्चारण करते हैं उसका अन्य जीवों पर जैसा भी प्रभाव पड़ता है तो वो भी हमारे आपके एक पाप कर्म या पुण्य कर्म की श्रेणी में चले जाते हैं। अक्सर मनुष्य इन बातों पे गौर नहीं करता क्योंकि हमारा ये भी एक वाणी कर्मेंद्रिय है। इसी तरह आपने देखा होगा कि कहीं कहीं टीवी में कुछ ऐसे धारावाहिक भी आते हैं, प्रोग्राम आते हैं जिनमें मधुर वाणी तो भले ही बोली जाती है लेकिन शब्दों द्वारा कुछ अलग गलत संदेश दिए जाते हैं जिसका फिर अन्य मनुष्यों पर यदि बुरा प्रभाव पड़ जाता है तो फिर ऐसे बोले गए शब्दों का एक पाप कर्म बन जाता है। अक्सर मनुष्य इन बातों पे विचार नहीं करता। इसी तरह मनुष्य कभी कभी क्रोध में आकर कुछ ऐसे ऐसे अपशब्द बोल जाता है, गाली गलौज वाले शब्द बोल जाता है जिससे अन्य मनुष्यों पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे भूले गए सभी शब्द भी हमारा एक पाप कर्म का रूप धारण कर लेते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि हम मनुष्य योनि में जितने भी अपने शब्दों द्वारा उच्चारण करते हैं उन शब्दों को उच्चारण करने से पूर्व उन पर एक चिंतन करना चाहिए। हमारे द्वारा बोले गए शब्द शास्त्र संगत होने चाहिए, तर्क संगत भी सही होने चाहिए, बुद्धि संगत होने चाहिए, शास्त्रों के ज्ञान पे आधारित ही होने चाहिए। इन सभी बातों को एक साधारण मनुष्य को अपने आध्यात्मिक विकास के लिए या अपने कर्मों में सुधार करने के लिए इन शब्दों को बोलने से पूर्व अवश्य ही तोल लेना चाहिए। इसी तरह इन शब्दों का महत्व हमारी साधना में भी आता है। देखिए हम अपने जीवन में जब जब परमात्मा का एक कीर्तन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं तो हम अपनी वाणी द्वारा कुछ शब्दों का भी उच्चारण करते हैं। अक्सर एक साधारण मनुष्य आरंभिक कर्मकांड में आरतियों का गायन करते हैं या विभिन्न प्रकार के शास्त्रों का पाठ करते हैं। तब ऐसे समय में हमारे जितने भी जो एक हृदय के तल के भाव होते हैं वही हमारे शब्दों द्वारा प्रकट होते हैं। यानी कि हमारे आपके जीवन में बोले गए शब्दों का यानी कि उच्चारण किए गए शब्दों में मधुर वाणी भी होनी चाहिए। हमारे शब्दों का भी एक सदुपयोग होना चाहिए ताकि हमारे बोले गए सभी शब्द कर्मानुसार भी सही सही दिशा में जाने चाहिए और साधना के अनुसार भी हमारे शब्दों में एक शुद्ध भावना होनी चाहिए ताकि इन शब्दों के द्वारा हम अपने जीवन के कर्मों में भी सुधार लाएं। क्योंकि कलयुग में प्राय ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य क्रोधवश तमोगुण के प्रभाव में आकर कभी कभी अपशब्द ऐसे भूल जाता है जिनका अन्य मनुष्यों के जीवन पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कलयुग में प्राय एक साधारण मनुष्य अपने वाणी द्वारा बोले गए शब्दों पर कोई एक विशेष विचार नहीं करता या उन बोले गए शब्दों को अपना कोई कर्म नहीं समझता। जबकि हाथ पैर द्वारा अन्य कर्मों पाप कर्मों से भले ही मनुष्य बचा रहता है लेकिन वाणी का दुरुपयोग होने से भी उसके द्वारा जो पाप कर्म हो जाते हैं इसका उसको एक साधारण तल पे बोध नहीं रहता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में सत्संग करते रहिए ताकि ज्ञानमय स्थिति हमारी बनी रहे और हमारे जीवन में आध्यात्मिक रूप से भी उन्नति होती रहे और हम अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्मों से तो अवश्य ही बचें। क्योंकि पाप कर्म हो जाने के बाद ही फिर मनुष्य का कर्माशय बिगड़ जाता है, उसके संस्कार बिगड़ जाते हैं और मनुष्य मरने के बाद फिर नीचे की योनियों में ना चाहते हुए भी उसको प्रकृति द्वारा उन नीचे की योनियों में एक दुख रूपी फल भोगने के लिए फिर जाना ही पड़ता है। और फिर नीचे की योनियों में जैसा कि अभी हमने जिक्र किया ही था कि पशु पक्षी या उनसे और नीचे की जितनी भी योनियां हैं उन सभी योनियों में परमात्मा की एक व्यवस्था से कहो या प्रकृति की एक व्यवस्था से जो मनुष्य योनि में शब्द बोलने का जो एक गुण था वो वापस ले लिया जाता है और पशु पक्षी या नीचे की जितनी भी योनियां हैं उन योनियों के पास फिर केवल और केवल आवाज गुण का ही रह जाता है। यानी कि शब्दों
द्वारा जो मिला हुआ एक गुण था वो प्रकृति की शक्ति द्वारा वापस ले लिया जाता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि परमात्मा द्वारा जब प्रकृति द्वारा मनुष्य योनि में जो आपको और हमें जो कर्मेंद्रियां मिली हैं, हाथ, पैर और वाणी, इन मिली हुई कर्मेंद्रियों का हमें सदुपयोग करना चाहिए। हमें न केवल हाथ पैर से ही अपने पाप कर्मों को रोकना है, बल्कि अपनी वाणी द्वारा भी सदा ही शुद्ध शब्दों का प्रयोग करना है और उनको मधुर वाणी में ही बोलना है, ताकि अन्य जीवों को, अन्य मनुष्यों को किसी भी प्रकार की पीड़ा ना हो, हमारे बोले गए शब्दों द्वारा किसी भी प्रकार का उनको कष्ट नहीं हो, वे हमारे बोले गए शब्द किसी भी प्रकार से भ्रमित नहीं होने चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को मैं भी यही विश्राम देता हूँ। आप किसी भाई बहन का इस वीडियो के प्रति किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो, या मेरी कही गई बात आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न या मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति कोई आपका सुझाव हो तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हैं। और मेरे कहे गए शब्दों के प्रति आपकी किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो आप उस आपत्ति को भी लिख सकते हैं। और यदि मेरे बने हुए ये वीडियो आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता खोल चुके हों, परमात्मा से आपकी प्रीति जग गई हो, आपके दिनचर्या में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे हों, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें, व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी जो परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, अपने जीवन के अंधविश्वासों से बाहर निकलना चाहते हैं और अपनी दिनचर्या में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं, ऐसे सभी जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों को जीवन जीने का अनुभव हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भी अपने शब्दों को अब यहीं विश्राम देता हूँ और कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।